वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे से कर रहे हैं जो मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। और चुनाव से पहले इस मुद्दे का खड़ा होना क्या ये बताता है कि विपक्षी पार्टियां अब मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, जिस मुद्दे का हम जिक्र कर रहे हैं वो मुद्दा कोई और नहीं बल्कि ईवीएम है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव नजदीक आते ही क्यों ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि ईवीएम मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा बयान सामने आया है। और विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर जो कह रही हैं, अगर वो दर्शक भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल चुनाव से पहले एक और जहां चुनाव आयोग का जिक्र कर लें, इसके अलावा विपक्षी पार्टियों का जिक्र कर लें, सबकी तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। और साल 2024 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ईवीएम को बैन करवाने की बात कही जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि अब ईवीएम को पूरी तरीके से बैन करवा दिया जाएगा, क्योंकि ईवीएम जब तक बैन नहीं होगा तब तक विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार, जी हां, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष मनमानी करता रहेगा। और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को घेरते हुए सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया है कि सरकार आने वाले वक्त में सबसे बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर जो चर्चा हो रही है और ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई माहौल जिस तरीके का बना हुआ है, ऐसे में बैलेट पेपर को लेकर भी चुनाव आयोग अपनी बात कह रहा है, ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपनी बात कही है। हालांकि सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को दिखाएंगे कि ईवीएम, बैलेट पेपर और जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि कैसे ईवीएम का मुद्दा जो चर्चाओं में तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ईवीएम से चुनाव बंद हो जाता है तो क्या बीजेपी को झटका लगता नजर आएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और अन्य पार्टियां, वो सीधे सीधे तौर पर ईवीएम से चुनाव ना करवाने की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां उन्होंने चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों, देखिए ये कहा जा रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव अधिकारी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का यह कहना कि चुनाव आयोग के अधिकारी सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसीलिए गड़बड़ी देखी जा रही है। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, जो स्थिति इस वक्त की बन रही है, क्या वो ये जाहिर तौर पर नहीं बता रही है, क्या वो ये साफ तौर पर नहीं बता रही है कि एक बदलाव की स्थिति को हम देख रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि अगर लग रहा है विपक्षी पार्टियों को ईवीएम में गड़बड़ी है, दिक्कत है, तो इसको दूर किया जाएगा। लेकिन ईवीएम को बैन करना यह अभी के वक्त में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल हो या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जिनका यह बयान सामने आ गया कि भाई अभी की जो स्थिति बन रही है, अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं और तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएंगी। और देखिए, कोर्ट में पहले से ही बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों को उठाया जा भी रहा है। जैसे गौतम अडानी का मुद्दा जो कि कोर्ट में पड़ा हुआ है,
किरण पटेल का मुद्दा कोर्ट में है, पीएम मोदी की फर्जी डिग्री के मुद्दे को लेकर कोर्ट में ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो अभी की तस्वीर इस वक्त बन रही है वो कहीं ना कहीं ये है कि एक ऐसे मुद्दे पर जो आमने सामने आ गई है, मोदी सरकार और विपक्षी पार्टियां, आखिरकार जीत किसकी होगी जब कोर्ट में यह मुद्दा जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है, देखिए एक रिपोर्ट। ये बात नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी हुई। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिस पर कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने कपिल सिब्बल को लेकर जो बात कही है वो ये जाहिर तौर पर दिख रही है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि क्या अभी के वक्त में अभी के जो हालात बन रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि ईवीएम जैसे मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ आना ये बताता है कि चुनाव से पहले ये एकजुट हो रहे। हालांकि अपने दर्शकों को ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो अभी के हालात बन रहे हैं उन हालातों को अगर देखा जाए, उन हालातों को अगर समझा जाए तो देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो अब सत्ता पक्ष को हो रही है। और जनता से भी यही सवाल मेरा इसी प्रोग्राम में रहेगा, वो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्यों नहीं चुनाव आयोग ईवीएम के मुद्दे पर बात करना चाह रहा है, क्यों नहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर जो बात विपक्ष कह रही है, जनता कह रही है, उस पर क्यों नहीं चुनाव आयोग काम कर रही है। और ऐसे में देखिए सवाल अगर चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं किया, पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं किया। तो चुनाव आयोग क्या डर रहा है मोदी सरकार से, क्या सत्ता पक्ष से डर रहा है? ये चीजें बताती हैं कि शायद सरकार का दबाव सरकारी एजेंसियों पर है और इसीलिए विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि भाई ये जो खेल चल रहा है मोदी सरकार और सरकारी एजेंसियों के बीच में, ये जाहिर तौर पर क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आज बंदर और मदारी वाला खेल हो गया। जिस तरीके से मदारी बंदर को नचाता है अपने इशारों पर, यही तो मोदी सरकार कर रही है ना। मोदी सरकार इसी तरीके से क्या कर रही है भाई, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, सरकारी एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सरकारी अधिकारियों को इस तरीके से डराया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बताती हैं कि मौजूदा वक्त में जो बदलाव इस वक्त के हैं, जो हालात इस वक्त के हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि अब एक बदलते हुए समीकरण को अगर देखा जाए तो शायद बीजेपी ईवीएम जैसे मुद्दे पर फंस रही है और चुनाव आयोग भी बात नहीं कर पा रहा खुलकर, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात को समझ रहा है कि विपक्ष जो बात कह रहा है वो गलत नहीं है। इससे पहले के चुनावों में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला कि ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई, जो वीवीपैट मशीनें थी वो इधर उधर पड़ी रही। इसके अलावा विपक्ष उस वक्त भी कह रहा था कि बैलेट पेपर पर जोर दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर। और मायावती हो चाहे कांग्रेस या फिर तमाम नेता, उनका भी ये कहना है कि भाई चुनाव आयोग बैलेट पेपर से इतना क्यों घबरा रहा है,
क्यों नहीं एक बार बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाया जाए। देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो ईवीएम और बैलेट पेपर की जो लड़ाई चल रही है और चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है आज चुनाव आयोग और तमाम स्थितियां जो सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या आने वाले वक्त में वाकई सबसे बड़ा ईवीएम का घोटाला तो नहीं निकल कर सामने आएगा, क्योंकि विपक्ष भी कुछ सबूत इकट्ठा करके आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे करने वाला है। और मेरा सवाल दर्शकों से यही है कि आने वाले वक्त में अगर ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या मोदी सरकार को अब बड़ा झटका फिर लगता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।